श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि पर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। माता के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं। महाराज जनक जी भी इतने इतने प्रसन्न हुए, ऐसा लगा जैसे किसी को डूबते हुए को थाह मिल गई हो। सब आनंद में मग्न हैं, पर एक विचित्र बात हुई। सब तो आनंद में मग्न हैं, ये जो मूढ़ राजा थे जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, वो सोचने लगे देखते हैं सीता का ब्याह कैसे ये करते हैं। हम होने नहीं देंगे ब्याह, और हम सीता का को हम छुड़ा करके ले जाएंगे। ले छुड़ाए सी कह कोई धरी बांधहु नृप बालक दोरू। अब ये मूढ़ राजा लोग उत्पात मचाने लग गए। इनकी तो कामना पूरी नहीं हुई, इनसे धनुष टूटा नहीं और राम जी से टूट गया। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने कहा कि नहीं, ये सीता का ब्याह नहीं हो सकता, हम करेंगे सीता का ब्याह। इन दोनों बालकों को बांध लो, और जनक जी अगर कुछ गड़बड़ करते हैं जनक जी से हम युद्ध करेंगे। सारे राजा लोग युद्ध के लिए तैयार, खरभर एकदम मार, पूरा समाज में खलबली मच गई। ये राजा लोग, दुष्ट लोग युद्ध के लिए तैयार हुए। कहाँ आनंद मंगल का समय और कहाँ युद्ध की तैयारी हुई, युद्ध करने के लिए तैयार, और बक करने लगे। तो तुरंत महाराज जनक जी ने संकेत किया कि सीता को ले जाओ। तो सीता को सखियाँ ले गई, माँ के पास ले गई। भगवान श्री राम उठ करके अपने गुरुदेव के पास पहुँच गए। अब लक्ष्मण जी देख रहे इनकी हरकतें, ये दुष्ट राजाओं की, जितने बकबक कर रहे थे पहले, जिनसे धनुष टूटा नहीं, अब कह रहे हैं कि इनको बांध लो दोनों बालकों को और सीता को छुड़ा लो और जनक जी से युद्ध करेंगे हम। लक्ष्मण जी की भ्रकुटी देख करके सब सहम जाते थे। और ठीक इसी समय गोस्वामी जी ने लिखा, जब ये बड़े अपने ताव में थे राजा लोग, और लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के इनकी तरफ टेढ़ी भौं करके देख रहे थे, तो उसी समय, ठीक इसी समय एक सुंदर घटना घटती है। सुंदर घटना का क्या घटी कि ठीक इसी समय आयो भृगुकुल कमल पतंगा। ये धनुष भंग का सुनकर है, धनुष भंग की इतनी आवाज़ हुई थी कि त्रैलोक्य में आवाज़ गई थी। धनुष का जब टूटा था धनुष, तो इतनी भयंकर आवाज़ आई थी कि सब लोगों को पता चल गया कि राम बरी सिए धन भंजेव चापा। राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, सीता जी का वरण कर लिया है। क्योंकि ये आवाज़ से ही सब 14 भुवनों में आवाज़ पहुंच गई थी। तो उसी आवाज़ को सुन करके महाराज परशुराम जी थे, उन्होंने सुनी, वो भी आए सुन करके। ते अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। भगवान तो बाल पतंग हैं और ये मध्याह्न के पतंग हैं। पतंग माने सूर्य होता है, सूर्य। तो भगवान तो बाल पतंग हैं जिनसे सब आनंद होते, और ये मध्याह्न के सूर्य अब ये जाने वाले हैं। देखो अब इनका जो समय जाने वाला है, इनका अवतार का जो काल है वो समाप्त होने वाला है। ये पर ये आयतम के मध्याह्न का सूर्य किसी को अच्छा नहीं लगता, बहुत तेज होता है। ऐसे ये तेज आए। इनका आना अन्य रामायणों में, वाल्मीकि रामायण में, आनंद रामायण में और आध्यात्म सब में आया है। तब जब भगवान का विवाह हो गया और बारात जा रही है, तो रास्ते में परशुराम जी मिले, और परशुराम जी वहाँ तमके झमके और फिर हार मान करके चले गए चुपचाप। गोस्वामी जी की बुद्धिमत्ता देखिए, ऐसा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी की उन्होंने गजब कर दिया है। एक तो नाटकीय वर्णन उन्होंने इतना सुंदर किया है इस धनुष यज्ञ का कि इसका कोई दूसरा जोड़ नहीं मिलता। और दूसरा इसमें भाषा भी है, भाव भी है और रस भी है। और इसी समय जब ये सारे राजा लोग उद्दंड हो रहे थे, उस समय, ठीक उसी समय आयो भृगुकुल कमल पतंगा, ठीक उसी समय विश्वामित्र जी आ गए। इस समय आना माने इतना सुंदर उस घटना को बताने के लिए कि इस समय आना उनका कितना आवश्यक हुआ
और उससे क्या लाभ हुआ है ये बहुत आवश्यक था। तो ये परशुराम जी इस समय आए। अब इनका स्वरूप ही ऐसा था, बड़े गौरवर्ण था, चंद्रमा के समान मुख और उनकी आंखें लाल, क्रोध से भरी हुई। दो प्रकार का स्वरूप था, एक तो उनका मुनि का स्वरूप था और दूसरा एक वीरता का स्वरूप। दो दो तून तरकश बांधे हुए थे, सब एक तरकश बांधते थे, ये दो तरकश बांधते थे। तो एक हाथ धनुष भी रखते थे और फरसा भी रखते थे, और त्रिपुंड भी है उनके, और माले भगवान की माने रुद्राक्ष भी है, मुनि का वेश भी है, मुनि के वस्त्र भी पहने हुए हैं। तो आधा तो मुनि का स्वरूप, तो मुनि का, और पर वीरता का भी वेश था। ऐसे विचित्र महाराज आकर के धमक गए। महाराज जब विश्वामित्र जी परशुराम जी आए, अब देखो उनके आते ही उन्होंने 21 बार इन क्षत्रियों का विनाश किया था। क्षत्रिय जब अत्याचारी हो गए और इतना अत्याचार बढ़ गया था इनका, इनके पिता के आश्रम में सहस्रबाहु गया था। सहस्रबाहु है राज भी कहते हैं उनको, और कई उसके नाम थे। उसने दत्तात्रेय भगवान की तपस्या करके 10 वरदान प्राप्त कर लिए थे। बड़े दुर्लभ दुर्लभ वरदान प्राप्त किए थे। जब युद्ध करेंगे तब उसके 1000 हाथ हो जाते थे, माना 1000 हाथों का बल उसके पास आ जाता था। दानी भी था, सब कुछ था। पर उसके बाद जब इस सारे अधिकार मिल गए तो अत्याचारी हो गया, और अत्याचार की पराकाष्ठा क्या हुई कि अब महाराज जमदग्नि जी के आश्रम में गया तो उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो उनकी जो गाय थी, जिसके कारण ही देखो ऋषियों के पास ऐसी गाय हुआ करती, गौधन के कारण, बहुत गौ ही धन देने वाली होती, गौ ही यज्ञ का कार्य करवाती, गौ से ही सारे कार्य होते थे। गौ सेवा से ये लोग सब कुछ प्राप्त करते थे। गौ सेवा का बहुत महत्व है। तो उनके पास जो कपिला गाय थी, उसके कारण इन्होंने बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। तो उसने सहस्रबाहु ने कहा कि ये गाय हम ले जाएंगे। उन्होंने नहीं देना चाहा, जबरदस्ती छोड़ करके ले जाने लगा, और फिर उसके बछड़े को ले गए। कपिला रोती रह गई, उसके बछड़े को छोड़ करके ले गए। महाराज जमदग्नि जी क्या बोलते, बेचारे बैठे रह गए, और उन्होंने विरोध किया। और फिर इसने आकर के महाराज जमदग्नि जी का सिर काट लिया विरोध करने पर। सोचो, बैठे हुए महात्मा का सिर काट लेना कितना बड़ा अपराध है। उनकी माँ बेचारी देखती रह गई, रोती रह गई। जब परशुराम जी आए तो कहा, माँ रो क्यों रही हो? तो बताया उन्होंने कि वो कपिला गाय को ले गए और इनका सिर काट दिया। तो जो इन्होंने देखा, भाई किसी के पिता का, निरपराध पिता का कोई सिर काट ले तो पुत्र का क्या सहन कर लेगा? उस समय उन्होंने जो वीरता का वाना ग्रहण किया, और उन्होंने कहा, जितने अत्याचारी क्षत्रिय हैं उन सब का मैं विनाश करूंगा। और जिन जिन ने भी सहस्रबाहु का साथ दिया उनका भी उन्होंने विनाश किया है। इस तरह 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है, और पृथ्वी को उनसे छीन करके, कि राज्य के अभी अधिकारी नहीं रह गए, ब्राह्मण को कश्यप जी को दे दिया। उन्होंने पृथ्वी को स्वयं नहीं लिया। देखो त्यागी इतने थे, स्वयं नहीं पृथ्वी को नहीं लिया, पर कश्यप ऋषि को दे दिया, और स्वयं मंदराचल पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। तो ऐसे महान त्यागी ये परशुराम जी महाराज आज यहाँ आए। और अब जैसे राजा जितने सब बकबक कर रहे थे ना, सबकी बोलती बंद हो गई, और सब लगे करण सब दंड प्रणामा, अपने अपने पिता का नाम ले ले करके। माने बहुत से राजाओं को इन्होंने क्षमा भी प्रदान कर दिया था, शिष्य बना लिया था, और बहुत से ऋषियों के द्वारा फिर क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई थी, तो उनको भी इन्होंने छोड़ दिया था। तो राजा अपने अपने पिता और पूर्वजों का नाम ले ले करके दंड प्रणाम कर रहे थे, सब साष्टांग दंडवत कर रहे थे। और कुछ लोग तो कुर्सियों के नीचे छुप गए थे, कुछ तखत के नीचे छुप गए, कुछ यहाँ वहाँ आड़ में अपने सिंहासनों के पीछे छुपे दिखाई दे रहे थे कि कहीं उनकी दृष्टि न पड़ जाए। और जिसको वो देख लेते थे सहज में
ऐसा लगता था उनकी मौत ही आ गई, ऐसा मालूम पड़ता था। बेचारे अब थर थर काँप रहे हैं और ऐसी स्थिति हो गई, सब शांत हो गए, एकदम सन्नाटा खिंच गया महाराज के आते ही। कोई राजा अब नहीं बोल सके, सबकी बोलती बंद कर दी विश्व परशुराम जी ने आते ही। ऐसा सुंदर दृश्य गोस्वामी जी ने उपस्थित किया कि इस समय देखो, गोस्वामी जी अच्छे नाटककार हैं, अच्छे साहित्यकार हैं। ऐसे समय में ही आवश्यक था परशुराम जी का आना, और परशुराम जी ने आकर के सबको पराभूत कर दिया। जितने राजा बकबके सबकी बोलती बंद कर दी, सबकी वीरता समाप्त हो गई। अब चारों तरफ देख रहे परशुराम, भगवान जनक जी ने कहा, सोचने लगे कोई आपत्ति ना आने पाए, सीता के कारण ही तो ये धनुष भंग हुआ है, सीता को बुलाकर प्रणाम करवा देते हैं, आशीर्वाद मिल जाएगा। ब्राह्मण का आशीर्वाद तो सत्य होता है, एक बार आशीर्वाद मिल गया हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो सीता को बुलाकर प्रणाम कराया। जैसे ही देखा, कहा जनक ये किसकी पुत्री है? अरे जगत जननी जगत माता का दृश्य दिखाई दे रहा है, अतुलित छवि भारी सीता को देखकर। तब जनक जी ने कहा महाराज ये आपके दास की ही पुत्री है। फिर खूब आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती होने का। अरे जब तक गंगा यमुना रहेगी, जब तक तारे रहेंगे, जब तक नक्षत्र रहेंगे, तब तक इसका सौभाग्य रहे, ऐसा बड़ा आशीर्वाद दिया। तब विश्वामित्र जी ने सोचा कि हम भी अपने बालकों को, देखो विश्वामित्र जी और परशुराम जी में बड़ा संबंध था। वैसे विश्वामित्र जी बड़े थे और उनकी बहन के ये नाती थे परशुराम जी, पर इस समय तो पिता की स्थिति में थे, राम लक्ष्मण के पिता के रूप में थे। सोचा कि अरे इस बड़प्पन को छोड़ो, जाकर बेटों को प्रणाम करा दें, इनको भी आशीर्वाद मिल जाए तो इनके कोप से बच जाएंगे। तो राम लक्ष्मण जी को दोनों को ले गए और कहा ये दशरथ के ढोटा हैं, बाल मरालन के कलजोटा, ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं, और प्रणाम कराया, मेरे साथ आए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए, सब बताया। तो जैसे ही भगवान राम को देखा, राम ही देख थके रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। आहा, राम को तो देखते ही रह गए, ठिठक करके रह गए। राम ऐसा सौंदर्य था, राम ने जैसे खींच लिया हो। और फिर देखने लगे, जब उनको आशीर्वाद मिल गया तो विश्वामित्र जी भी इनको ले जा करके अपने आसन पर पहुंच गए। अब देख रहे चारों तरफ बहुत राजा दिखाई दे रहे हैं और ये भीड़ भाड़। तो पूछा जनक से कि कहो जनक ये भीड़ भाड़ किस बात की है? देखो जान रहे सब मालूम था, पर जानते हुए भी अजान बन गए। पूछती भीड़ भाड़, तो जनक जी ने बताया कि महाराज ये कन्या के लिए, विवाह के लिए धनुष यज्ञ किया है और उसी के लिए ये सब राजा लोग आए हैं। धनुष यज्ञ कौन सा? बोले जो हमारे पूर्वजों के पास भगवान शिव ने धनुष रखा था, उसी को धनुष यज्ञ किया है। क्या धनुष टूट गया क्या? देखा, फिर दृष्टि पड़ी, अरे धनुष टूट गया है, धनुष टूटा हुआ पड़ा है। कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अब तो क्रोध से भर गए, जितना भी सौम्य रूप था, आशीर्वाद दे रहे, सब समाप्त हो गया। और एकदम तमक करके बोले, अरे देखो जनक जी कौन थे? विदेहराज महान ज्ञानी थे, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। आज वो उनको कह रहे हैं, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। ए जड़ा मूर्ख जनक, ये किसने धनुष तोड़ा है? तूने धनुष तोड़वाया है, इतना बड़ा अपराध किया है, और किसने धनुष तोड़ा है? बेग दिखाओ मूढ़ नतायु, जल्दी से दिखाओ उसको जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो उल्टा ही मही जाए लगी तब राजू। जहाँ तक तुम्हारा राज्य है उस सारी जमीन को मैं उलट करके रख दूंगा। अब महाराज जनक जी क्या बोले? कुछ नहीं बोले। तब भगवान श्री राम जी बोलते हैं, राम जी आगे आए और उनको प्रणाम करके कहते हैं, कितनी सुंदर भाषा। देखो भगवान श्री राम का शील यहाँ देखते ही बनता है। जितने वो क्रोधी हैं भगवान राम उतने ही सरल, उतने ही शील। भगवान का सौम्य रूप देखो। भगवान कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजन हारा, होई गई को एक दास तुम्हारा। कोई नहीं बोल सका, जनक जी भी बोल नहीं सके। तब
राम जी ने उत्तर दिया, आयसु काह कहिए किन मोही सुनिर साई बो ले मुनि। जैसे ही उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि प्रभु क्या आज्ञा है, कोई आपका दास ही होगा। पर इतने क्रोध में भरे थे, भगवान की भाषा भी नहीं समझ सके। भगवान ने तो पहले ही बता दिया कि मैंने ही तोड़ा, पर वो भाषा को समझे तब ना। क्रोध में विवेक नहीं रह जाता। तो ना हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आयुष काहे कहीं कि मोही सुनि रिसाए कहे। उन्होंने कहा कि सुनो राम, अरे तुम क्या जानो, बच्चे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि जिसने धनुष तोड़ा है, और वो समझ रहे थे कि ये तो तोड़ ही नहीं सकता, ये तो इतना सुकुमार कोमल, इतना सुंदर बालक, ये भला धनुष तोड़ेगा, तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि इन्हें धनुष तोड़ा। इसलिए कहा सुनो राम, और तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझते कि सुनो राम जय शिवधन तोड़ा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तुम जानते नहीं हो, जिसने धनुष शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान हमारा परम शत्रु है। सहस्र बाहु ने हमारे पिताजी को मारा था, तो पितृघाती के प्रति जो हमारा दुर्भाव है, वही हम धनुष तोड़ने वाले के प्रति, ये हमारे गुरु जी का धनुष था, और इस गुरु जी का धनुष तोड़ा है जिसने, वो सहस्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। तो सो बुलगाओ बिहाई समाजा, उसको अलग करो इस समाज से, न तो मारे जई हैं सब राजा। अगर उसको अलग कर दो तो उसी को मारेंगे हम, और नहीं तो सारे राजाओं को हम अब भी मार डालेंगे। अब जनक तो थर थर कांपने लगे। सीता जी की माँ कहने लगी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी, अरे बनी बनाई बात विधाता बिगाड़ रहे हैं, अब क्या करें, कैसे हम। बहुत सीता जी की माँ पछताती हैं, और उनका भ्रघुपति का स्वभाव जानकर भी कि कितने क्रोधी हैं, किसी को क्षमा नहीं करते, वो सुनकर और घबरा रही हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है। बोले आज्ञा तुम्हें क्या दें, उसको देंगे जिसने धनुष तोड़ा है, उसको हम मारेंगे, ये फरसे से मार डालेंगे। लक्ष्मण जी सह नहीं सके, हमारे राम जी को मारने की बात कह रही है, भरा रघुपति कीरति विमल पताका, भगवान श्री राम जी के लिए कोई अपशब्द सुन सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण बोले कि महाराज हमने बचपन में तो बहुत धनुष तोड़े हैं, धनुष चलाना हम लोगों का काम है, हम तो बचपन खूब खेलते रहे धनुष से। बहुधन ही तोरी लड़काई कबहु न असरिस कीन्ह उसाई। कहते हैं कि लक्ष्मण जी उस कथा की ओर संकेत कर रहे हैं। परशुराम जी ने जब सब राजाओं को मार डाला, 21 बार पृथ्वी सूनी कर दी राक्षस क्षत्रियों से, तो उनके सबके अस्त्र शस्त्र मानो धनुष धनुष ला करके एक जगह एकत्र कर दिए थे, और सोच रहे थे राक्षसों के हाथ न लग जाए, इनका कोई उपयुक्त व्यक्ति ढूंढे, ऐसा सोच रहे थे। तो इतना भार हो गया था, वजन हो गया था कि धरती दब रही थी, और लक्ष्मण जी तो शेष हैं, शेष के ऊपर धरती रखी है, तो उनके ऊपर भी दबाव पड़ रहा था। तो ऐसा शास्त्रों में कथा न गाता है कि धरती एक देवी का रूप रख करके गई, और इनको बालक बना करके शेषनाग जी को अपने बालक के रूप में ले करके चली, और कहा महाराज हमारा ये बालक है, और हमको कोई शरण देने वाला नहीं है, तो हम आपके आश्रम में रह जाएं। परशुराम जी से कहा, परशुराम जी कहा हाँ रह जाओ, ठीक है। आश्रम में रहने लगी, और परशुराम जी जब चले गए यहाँ वहाँ, तब लक्ष्मण जी ने सारे धनुषों को तोड़ डाला, समाप्त कर दिया। जितने अस्त्र शस्त्र थे, इनका भार हल्का हो गया। तो मानो उसी का संकेत करके, और फिर बाद में उस स्त्री ने कहा महाराज हमारा बालक जरा शैतान है, इस शैतानी करेगा, इस पर आप क्रोध न करना। तो उन्होंने कहा नहीं क्रोध नहीं करेंगे, बालक पर क्या क्रोध करना, ऐसा करके। तो लक्ष्मण जी ने, जब शेषनाग जी ने वो बालक के रूप में सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए, तो सब धनुष टूट गए। जब परशुराम जी आए तो डरते हुए उस देवी ने कहा कि हे नाथ हमारे बच्चे से अपराध हो गया, तो सब धनुष टूट गए। तो कुछ नहीं बोले परशुराम जी, उसी का संकेत करते हुए कह रहे
बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। दूसरी बात क्या है, हम लोग बचपन में खेलते थे, बहुत से धनुइयाँ ले करके और बहुत से तोड़ी, तब आपने कभी उन पर ममता नहीं दिखाई। यही धनु पर ममता के हेतु, इसमें इतनी ममत्व क्यों है आप महाराज? आप तो वीतरागी हैं, आप तो सन्यासी हैं और कोई किसी से आपको मतलब नहीं, इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है आपको? जो इतना सुना, यही धन पर ममता के हेतु। तुरंत बोले, रे नृप बालक काल बस। मूर्ख जानता नहीं है, इसको धनु ही समझ रहा है, ये धनु ही है, हमारे गुरु जी का धनुष है, संभाल करके नहीं बोलता। धनु ही सम त्रिपुरार धनी, ये भगवान शंकर का धनुष है, कोदंड है। इसको कह रहा है कि धनु ही, इसको धन बोलक तो ही न संभाल करके बात कर। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज हमारे लिए तो सब धनुष बराबर हैं, चाहे कोदंड हो शंकर जी का, और फिर ये तो हमने कई नए नए धनुष तोड़े हैं, और ये तो धनुष इतना पुराना हो चुका था। काछती लाभ जून धनु तोरे, आपको कौन सा लाभ है? ये जो डरा खराब गैबीता था, पुराना था, जीर्ण शीर्ण हो गया था, इस धनुष के टूटने पर आपको इतनी ममता क्यों हो रही महाराज? ऐसा लक्ष्मण जी कहने लगे। परशुराम जी बोले, बच्चा समझकर मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ, बालक बोल बधाऊं नहीं तो ही। कहा, मुनि महाराज आप बहुत थक गए होंगे, बहुत देर से आप खड़े हुए हैं, आप बैठ जाइए। आप ये बताइए, अगर आपको इस पर ममता बहुत है तो जोड़ी कोई बड़ गुणी बुलाई, किसी गुनिया को बुला लिया जाए जो जोड़ना जानता हो धनुष को। अब टूट तो गया है, तो अब इसको कोई जोड़ने वाला बुला लाइए तो उसको जुड़वा लिया जाए। अब और जितना लक्ष्मण कहते जाते थे उतने ही इनको क्रोध बढ़ता जाता था, माने इनको आग में घी पड़ता जाता था। कहा, कौशिक इसको समझा लो, बालक को, ये अपने माता पिता को सोच में न डाले, क्योंकि ये अभी मर जाएगा, इसको हम मार डालेंगे, इसकी माँ भी दुखी होगी, इसके पिता भी दुखी होंगे, और तुम इसको समझा लो। लक्ष्मण जी कहने लगे और कहने, देखो मेरा फरसा, इसी फरसे से मैं काट डालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हैं, पुन पुन मोय दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। ऐसा लगता है कि ये फूंक मार करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। माने लक्ष्मण जी अपने को पहाड़ कह रहे हैं, और अब उनकी जो बातें हैं ना बकबक, वो फूंक समझ रहे हैं, अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। पर यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। कहते हैं कि तर्जनी दिखा दो तो कुम्हड़े की बत्ती मर जाती है, ऐसी लोगों में कहावत है, किसानों में। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बत्तियाँ नहीं, जो आपकी तर्जनी देख करके जो मर जाएगी। आपका हे महाराज, आपका जनेऊ देख करके और आपका ये मुनि का वेश देख करके हम कुछ नहीं बोल रहे, नहीं तो हमारे यहाँ हमारे वंश में ब्राह्मण और मुनि संतों को और स्त्रियों पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती है। हम आपको क्या वीरता दिखाएं, क्योंकि आप मुनि के वेश में आए हैं और दिखा रहे वीरता, अपने फरसा दिखा रहे हैं बार बार। तो इस तरह फरसा देख करके आपका और हमको कुछ कहना पड़ रहा है, फिर भी हम मारत हूँ पाँव परे तुम्हारे। इसके बाद भी क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपके चरण ही पड़ेंगे, हम आप पर आपसे युद्ध नहीं करेंगे। कौशिक जी से कहने लगे, विश्वामित्र जी से, कौशिक तो ये जो बालक है ना, बहुत बहुत मंद बुद्धि है और कुटिल काल बस है, ये काल के बस में हो गया है, अब क्षण भर में ये काल के गाल में चला जाएगा। लक्ष्मण कहने लगे, फिर हंस कर कहते हैं कि महाराज, कहा कि इसको हमारा यश बता दो, हम कितने क्रोधी हैं और कैसा हमने क्षत्रियों का वध किया है। तो लक्ष्मण जी बोले, महाराज आपके रहते हुए आपका यश और कौन वर्णन कर सकता है? आप तो अपने मुख से आपन मुक्ते आपन करनी भात, यानी एक बार बहुवर्णी, कितनी बार तो आप बता चुके हैं अपनी करनी और अपनी वीरता और अपना
सब यश बता चुके हैं, तो और कौन बताएगा। तो और चिढ़ गए। कहा कि सूर समूह, जो शूरवीर होते हैं वो बक नहीं करते महाराज, अपनी बस करनी करते दिखाते हैं। सूर समर करनी करहीं और कहीं न जना में आप तो बार बार कहीं फरसा दिखाते हैं, कहीं अपनी वीरता दिखाते हैं और कटु वचन बोल रहे हैं। तो ऐसा जो वीर है वो ऐसा नहीं करता। वीर तो अपनी वीरता दिखाता है युद्ध मैदान में। आप बार बार काल को बुला रहे, ऐसा मालूम पड़ता है कि आप उऋण हो चुके हैं, अपने पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं, माता के ऋण से उऋण हो चुके हैं। अब एक ही ऋण रह गया है आपका। देखो 3 ऋण सबके ऊपर रहते हैं। देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है और ऋषि ऋण होता है। तो कहा एक ऋण रह गया, गुरु ऋण रह गया है आपके ऊपर। तो वो गुरु ऋण आप हमारे ऊपर सो जन्म हमरे माथे ही काढ़ा। अब हमारे माथे, अब हमसे ही आप गुरु का ऋण चुकवाना चाहते हैं। पिता के कहने पर तो माँ को मार डाला था इन्ना। ऐसे ये महान परशुराम जी महाराज, पिता ने कहा कि माँ को मार डालो, तो आओ देखा न ताव न पूछा क्यों, और बस माँ को मार डाला। फिर पिताजी ने कहा कि वरदान मांग लो, तो कहा कि माँ जी और भाइयों को भी मार डाला। जब पिताजी ने कहा कि वरदान मांगो, तो कहा भाई और माता जीवित हो जाएं और इनको ये याद न रहे कि हमने मारा है। तो इस तरह पिता का भी ऋण चुक गया और माँ को जीवित करके माँ का भी ऋण चुक गया। सब ऋण चुका दिए। अब एक ही ऋण रह गया था, वो है गुरु जी का। ये जो धनुष टूट गया, इस तो अब कोई जानकार को बुला करके जुड़वा लीजिए महाराज। बोलते जा रहे लक्ष्मण जी और इनका क्रोध बढ़ता जा रहा। कौशिक ने महाराज विश्वामित्र जी बोले कि अरे बच्चे के अपराध क्षमा करें महाराज, क्या बच्चे के मुंह लगते हैं, और आप तो इतने धीरवान हैं, महान हैं, इनको बच्चे के बालक बर्रे एक स्वभाव। भगवान ने भी कहा कि बालक और जो बर्रैया होती बर, उसका एक ही स्वभाव होता है। वो तो अपना पर उनके ऊपर कोई ध्यान देता है क्या? तो इसलिए इनको क्षमा कर दीजिए। अब क्षमा करने लखन कहे वो मुनिशील तुम्हारा। वाह वाह, क्या शीलवान हैं परशुराम जी, को नहीं जान विदित संसारा। कहा सुनो विश्वामित्र, तुमको देख करके हम, तुम्हारा शील स्वभाव देख करके हम इसको बचाए हैं, नहीं तो इनको मार डालते। तो विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी कहते माँ वाह महाराज, आपके शील स्वभाव को क्या कहें। अब बार बार फरसा उठाने का प्रयत्न करते, पर फरसा का हाथ ही नहीं चल रहा उनका। कहले हो क्या गया, खूब आश्चर्य में कि हमारा भाई न हाथ दही रिस छाती, क्रोध से छाती जली जा रही है और हाथ फरसा में जाता, पर फरसा उठता ही नहीं, क्या हो गया। तो बड़े आश्चर्य में हो क्या गया हमारा, ये फरसा क्यों नहीं उठ रहा, और हमको ये जो आज क्रोध है ये हमको बड़ा दुख दे रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज, जब क्रोध से आपकी छाती जली जा रही है, आप क्षमा से आपकी क्रोध छाती जली जा रही है, तो क्रोध जब करेंगे तब क्या होगा। ऐसे लक्ष्मण जी तो उनकी बात का ऐसा उत्तर देते जा रहे हैं। सब लोग कहने लगे। भगवान श्री राम ने भी उनके चरण पकड़ करके कहा महाराज, आपका जितने जनक जी हैं और बड़े बड़े उनके रिश्तेदार बैठे थे, सब कहने लगे भाई छोट कुमार खोट बड़ा भारी, अब आगे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो ये फरसा से मारे ही डालेंगे, क्योंकि जानते थे क्रोध इनका कितना भयंकर है। तो पर लक्ष्मण जी काहे को चुप रहने वाले, उन्हें तो भगवान की कीर्ति पताका फहराना था, इसलिए लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए, वे बोलते गए। भगवान श्री राम ने कहा, भगवान श्री राम आगे आकर के कहते हैं कि हे नाथ, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और जैसे भी आप हो, जैसे भी कहिए, मैं आपके चरणों में सिर मेरा रखा हुआ है और कर कुठार आगे यह शीशा। आपके हाथ में कुठार है महाराज और मेरा सिर आपके चरणों में है।
अगर मेरा सिर ही काट करके आपका क्रोध शांत होता है तो आप मेरा सिर काट लीजिए। भगवान इतना झुक जाते हैं। भगवान का ये शील देख करके भैया सब दंग रह गए और कहा, भगवान श्री राम ने कहा कि हे नाथ, हम तो ये बालक नहीं समझता, आपको वीर, आपका वेश देख करके समझ गया कि ये कोई वीर हैं। अगर ब्राह्मण हुई समझ करके समझता तो ये कभी ऐसी बात नहीं करता। सूद दूध मुख करी न काऊ, ये दूधमहा बच्चा है, इसकी बात का आप ध्यान मत दीजिए। कहने लगे, राम, ये तुहु बंधु सम्माम, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। ये देखने में तो सुंदर है, पर मलमनीन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे, ऐसा तेरा भाई है। भगवान उनसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं और बार बार उनके चरणों पर सिर रख देते हैं। तब का आजाऊं अनुष्टम चितव अनिस, तू तो क्षमा मांग रहा है, पर तेरा भाई देखो टेढ़ी नजरों से देख रहा है। उसको जब तक मैं उसको दंड नहीं दूंगा तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। तू मुझसे संग्राम कर और नहीं तो अपना राम कहलाना छोड़ दे। नाम भगवान राम जी ने कहा, महाराज, हम आपकी बराबरी कर ही कैसे सकते हैं। केवल एक ही गुण हमारे पास में है, वह गुण है धनुष। धनुष का माने वीरता का। और आपके पास तो 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, आपके पास 9 गुण हैं। शमो दमस्तपा क्षौतम शांति रारजव में च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के 9 कर्म हैं, 9 गुण हैं। तो आपके पास तो 9 गुण हैं और हमारे पास तो केवल 1 गुण है, केवल धनुष है और कोई गुण नहीं। इसका मतलब है कि आप ब्राह्मण हैं तो आपको ब्राह्मणत्व होना चाहिए, ब्राह्मण के ये गुण से आभूषित होना चाहिए। और हम तो क्षत्रिय हैं तो ये शोभा, धनुष की शोभा हमारे पास है, हमारे पास होना चाहिए। और ये धनुष भी लिए थे, कुठार भी लिए थे और तून भी लिए थे। माने भगवान संकेत कर रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देते हैं। पर खींच करके उन्होंने कहा, राम, अगर राम रमापति करधन लेहू खेचऊ चाप मिटे संदेहू। देखो ये धनुष था, शारंग धनुष इनके पास में था। भगवान शंकर ने अपना धनुष तो दे दिया था, इनके जनक जी के पूर्वजों को दे दिया था और कहा था कि जब राम आएंगे इनसे ज़्यादा, परशुराम से ज़्यादा अवतारी आ जाएंगे और तब ये धनुष टूट जाएगा, शिव जी का धनुष का भंजन हो जाएगा और उसके बाद ये तब इसकी आयु पूरी हो जाएगी। तो परशुराम ये सोचने लगे कि हमसे ज़्यादा कौन बढ़ करके हो गया जिसने धनुष का भंजन कर दिया है, हमारे गुरु जी का। तो ये जो राम अपने को कह रहा है इसको बड़ा घमंड है। तो कहते हैं कि तुम, अच्छा, ये हमारा धनुष तोड़ करके, हमारा धनुष प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ। राम रमापति करधन लेहू खेचऊ चाप मिटे संदेहू। तो भगवान शंकर ने जो कहा है मेरा संदेह दूर हो जाएगा, मेरा ये धनुष ले करके तुम खींच करके दिखाओ, चढ़ा करके दिखाओ। भगवान श्री राम ने बड़े ही नम्रता से कहा, महाराज, हम जैसे ही भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हुए तो देत चाप आप ही चली गए। उनको देना नहीं पड़ा, अपने आप खिसक करके परशुराम जी के पास से धनुष राम जी के पास आ गया। अरे परशुराम जी तो देखते रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, राम जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा, अभय होए जो तुम्हें डराई। भगवान ने संकेत किया अपने वक्षस्थल को दिखाते हुए कि महाराज, ये जो जिसको आप समझ रहे हैं मार डालने की बात कर रहे हैं, वो अभय होए, वो अभय है, उसको कोई मार नहीं सकता। माने भगवान विष्णु ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। इन्हीं के भृगु जी ने लात मारी थी भगवान विष्णु को और भगवान ने उसको चरण को पकड़ करके कहा था, महाराज, हमारी छाती कठोर में आपको कहीं कष्ट तो नहीं हो गया, आपके कोमल चरणों को कष्ट हो गया हो, ऐसे क्षमा कर दिया। जब ऐसी क्षमाशीलता देखी तो बड़े प्रसन्न हुए थे। तो
तीनों देवताओं की परीक्षा इन्होंने ले ली थी और तीनों देवताओं को बड़े कठोर शब्द कहते, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको। तो ये भृगुवंशी हैं। तो भगवान श्री राम संकेत कर रहे हैं, महाराज अभय होए जो तुम्हें डराई। आज जो अभी आपके सामने जो डर रहा है, माने मैं आपसे भय मान रहा हूँ, वास्तव में वो अभय है, वो डरने वाला नहीं है। माने सारे संसार को अभय प्रदान करने वाला और स्वयं अभय है। पर समझे नहीं परशुराम जी, अभय होए जो तुम्हें डराई। तो कहा कि अच्छा, राम रमापति कर धन लेहू, खेचऊ चाप मिटाई संदेहू। भगवान श्री राम देत चाप आप ही चल गई, अपने आप भगवान के पास चला गया धनुष। भगवान ने एक क्षण में, परशुराम के अतिरिक्त वो सारंग धनुष को कोई प्रत्यंचा खींच ही नहीं सकता था, कोई चढ़ा ही नहीं सकता था। और राम जी ने क्षण भर में जब उठा लिया, चढ़ा दिया, तो देखते रह गए और कहे, अरे भगवान ने कहा, महाराज अब ये बाण चढ़ चुका है, अब बताइए इससे आपने जो तपस्या से प्राप्त किया है, जो लोक प्राप्त किए हैं, परलोक प्राप्त किया, उसको नष्ट करें कि आपकी गति को नष्ट कर दे इससे, क्योंकि अब ये बाण चढ़ जाए ये तो चलेगा ही। तो परशुराम जी ने कहा, नहीं, हम तपस्या करके फिर लोक प्राप्त कर लेंगे, इसलिए हमारी गति को समाप्त मत कीजिए, क्योंकि हम तो कश्यप को पृथ्वी दे दी है, तो हम रात में नहीं रुकते पृथ्वी पर, हम चले जाते हैं मंदराचल के ऊपर और उस लोक में जाकर के हम फिर तपस्या करेंगे। तो राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु चाप मिटहि संदेहू। भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष को वो किया और परशुराम जी ने हार मान ली उसी समय, और उन्होंने कहा, राम जय रघुवंश बनज बन भानु, और गहन धनुष कुल दहन कृसानु। फिर बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, बार बार 9 बार उन्होंने जय 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 करके प्रणाम किया। और करो काहे मुख एक प्रशंसा, कहा जय महेश मानस हंसा। बहुत अनुचित मैंने बात आपसे कर दी, आप दोनों भाई हमें क्षमा कर दो, ऐसा कहते हैं। तो कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अब जैसे ही जो परशुराम जी हार मान करके चले गए, सारे राजा लोग डर करके चुपचाप खिसक गए कि जब परशुराम जिनसे हार गए, अब उनसे हम क्या जीत सकते हैं। तो इस समय भगवान श्री राम परशुराम का पराभव दिखा करके सारे राजाओं का पराभव दिखा दिया, और भगवान श्री राम की सचमुच में त्रैलोक्य विजय यहीं पर बताई है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने परशुराम जी को इस स्थान पर उपस्थित करके जो एक नाटकीय सौंदर्य स्थापित किया है, एक सुंदर भाव दिया है, एक सुंदर रस की स्थापना कर दी है, और भगवान श्री राम की विजय पताका फहराई है। वो एकांत में जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में गए थे, मिल गए थे, और वहाँ परशुराम जी का पराभव हुआ, कौन देखता। इतने राजाओं के बीच में उनकी हार हुई, माने सब राजा अपने आप हार मान गए, और निर्विघ्न अब सीता जी का मंगल विवाह होगा। अब इसका कोई विघ्न आने वाला नहीं है, ऐसा हुआ, ऐसा निश्चय हो गया। अब एक और बात है, यहाँ एक चीज़ और गोस्वामी जी ने इसमें व्यक्त किया है कि अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए व्यक्ति को। जैसे गीता में अर्जुन आए तो अर्जुन ने क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होकर सन्यासी होना चाहते थे कि हम क्षत्रिय सन्यास धर्म स्वीकार कर लेंगे, भिक्षा मांग करके रहेंगे और हम ये करेंगे, सन्यासी हो जाएंगे। तब भगवान ने उनको अपने धर्म में आरूढ़ किया, कहा क्षत्रिय का धर्म पालन करो, भीख मांग करके खाना, ये तुम्हें सन्यास लेना, ये तुम्हारे धर्म नहीं। स्वधर्मे निर्धम श्रेयस, परधर्मो भयावह, दूसरे धर्म में जाना उचित नहीं। तो इसी परशुराम क्या कर रहे थे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगे थे। भगवान श्री राम ने यहाँ आकर के उनको ऐसी शिक्षा दी कि अब वो भृगुपति गए बनहि तप हेतु, तपस्या करने के लिए चले गए।
उन्होंने फरसा अरसा सब त्याग दिया, धनुष को त्याग दिया। तो क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण होकर क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगे थे, मार काट करने लगे थे, युद्ध करने लगे थे, उसको समाप्त कर दिया। और जैसे अर्जुन को भगवान ने रास्ते पर ले आए, स्वधर्म में आरूढ़ किया, इसी तरह भगवान ने परशुराम जी को भी स्वधर्म में आरूढ़ करके उनको स्वधर्मे निधर्म श्रेयस पर धर्मो भयावह ये दिखा करके अब मंगलमय भगवान श्री राम का विवाह उत्सव होगा। आनंद छा गया परशुराम जी के जाते ही, और सब राजाओं के भागते ही आनंद मंगल हो गया। सब गाने लगे, भगवान श्री राम का विवाह गीत गाने लग गए, और यहीं पर मंगल गीत होने लगे भगवान श्री राम के लिए। सिया दुल्हे जिया सिया दुल्हे पे बिकाए गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाए गई रे। अब बारात आएगी, बारात लेने के लिए जाएंगे। अब शेष चर्चा कल होगी।